बात भ्रष्टाचार की उस इमारत की जिसे ट्विन टावर कहते हैं। करीब 26 घंटे बाद एक बटन दबेगा और 9 सेकंड में नोएडा में भ्रष्टाचार का ट्विन टावर जमींदोज हो जाएगा। नोएडा में ट्विन टावर में महाविस्फोट को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे ट्विन टावर में विस्फोट होगा और करप्शन का ये ट्विन टावर 9 सेकंड में महज जमींदोज हो जाएगा। इसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। सुरक्षा अधिकारी लगातार जगह का मुआयना कर रहे हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में सुपरटेक के ट्विन टावर को कल दोपहर ठीक 2:30 बजे ध्वस्त कर दिया जाएगा। इस ट्विन टावर में एपेक्स और सियान नाम के 2 टावर आमने सामने खड़े हैं। एपेक्स टावर 103 मीटर ऊंचा है, तो वहीं सियान टावर की बात की जाए 97 मीटर ऊंचा है। एपेक्स टावर में 32 मंजिलें हैं, यानी कि 32 फ्लोर हैं, जबकि सियान टावर में 30 फ्लोर हैं। दोनों में कुल 915 फ्लैट्स हैं जो कल मिट्टी में मिल जाएंगे और इसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। वक्त मैं एटीएस तिराहे पर मौजूद हूं और ट्रैफिक एडवाइजरी ये कहती है कि एटीएस तिराहे से गेजा फल सब्जी मंडी जाने वाली जो रोड है वो पूरी तरीके से बंद रहेगी। हालांकि इसे अभी भी बंद किया गया है, लेकिन 28 अगस्त को सुबह 7 बजे से जब तक यहां पर स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है तब तक इस रोड को बंद रखा जाएगा। किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं होगी, यानी पूरी तरीके से नो मैन जोन इसे घोषित कर दिया जाएगा। तो अब अगर आप आना चाहते हैं रोड की तरफ तो आप बचें उस दिन, वरना आपको भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कुमार सोनू, आप बताइए अगली कौन सी रोड है जो बंद रहेगी? बिल्कुल, जो ट्विन टावर को जमींदोज की प्रक्रिया के दौरान जिन सड़कों को बंद रखा जाएगा उसमें सबसे और दूसरी महत्वपूर्ण सड़क है एलडीको चौक से सेक्टर 108 की तरफ जाने वाली सड़क। ये डबल रोड है और पूरी तरीके से उस दौरान बंद होगी सुबह 7 बजे से। और अगर आप रोजाना या उस दिन इस सड़क का इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं तो आप अपना रास्ता बदल लें, क्योंकि आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल ये वो दोनों ट्विन टावर हैं जिन्हें जमींदोज किया जाएगा और उस दौरान उसके ठीक सामने जो डबल रोड है वो पूरी तरीके से बंद होगी। तो यानी पूरी तरीके से ट्रैफिक एडवाइजरी आ चुकी है। नोएडा पुलिस ने तैयारी कर ली है। गौनिका, तीसरी कौन सी सड़क होगी जो सबसे पहले बंद की जाएगी? बिल्कुल, 28 अगस्त को जब 2:30 बजे ये भ्रष्टाचार के टावर जमींदोज होंगे, उसके लिए लोगों को तकलीफ ना हो, ट्रैफिक में किसी तरीके की परेशानी ना हो, इसीलिए नोएडा पुलिस की तरफ से जो ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है उसमें इस ट्विन टावर के 500 मीटर के दायरे में सभी रोड बंद होंगी और उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोड है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। जी हां, अगर आप उस दिन दिल्ली से नोएडा आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको महामाया से परी चौक तक का रास्ता डाइवर्ट मिलेगा। आपको अगर परी चौक तक पहुंचना है दिल्ली से तो आपको सेक्टर 16 के फ्लाईओवर से होते हुए सिटी सेंटर से लेकर सेक्टर 71 के चौराहे से होते हुए आपको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना होगा। वहीं अगर आपको ग्रेटर नोएडा से दिल्ली की तरफ जाना है तो आपको बिसरख फेज 2, सूरजपुर, किसान चौक, यहां से होते हुए अपने गंतव्य स्थान दिल्ली तक पहुंचना होगा। लेकिन ये ट्रैफिक एडवाइजरी 2:15 बजे से लेकर सामान्य स्थिति होने तक के लिए जारी की गई है, यानी कि जब स्थिति सामान्य होगी तो आप नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर पाएंगे। आगे कौन सी रोड बंद है इसके बारे में जानकारी आपको पवन देंगे। एक्सप्रेसवे के अलावा फरीदाबाद की ओर जाने वाला फ्लाईओवर भी बंद होगा। आखिर वो कहां है? ये ट्विन टावर के सामने एक पार्क पड़ता है और पार्क के ठीक सामने वो फरीदाबाद की ओर जाने वाला फ्लाईओवर है जो श्रमिक कुंज से सेक्टर 132 तक बंद होगा। ये फायर सर्विसेज के अलावा मीडिया भी इसी फरीदाबाद फ्लाईओवर पर मौजूद रहेगा और ये फ्लाईओवर भी पूरी तरीके से बंद किया गया है। तो कुल मिलाकर इस रेड जोन के आसपास की सभी सड़कों को बंद किया गया है ताकि ये ट्रैफिक है वो यहां ना हो, लोगों को यहां से सुरक्षित दूरी पर रखा जा सके। ये सबसे बड़ी कोशिश है और इसके लिए 2 दिन पहले ही ट्रैफिक एडवाइजरी प्लान जारी कर दिया गया है। तो आपने वो हमारे तमाम सहयोगी की रिपोर्ट देखी कि आखिर वो कौन कौन सी सड़कें हैं जो कल बंद रहने वाली हैं। अगर आपका उन तमाम सड़कों से जाने का प्लान है तो अपना प्लान चेंज कर दीजिए। जब आप अपने घरों से निकले उससे पहले एडवाइजरी जरूर पढ़ लें, क्योंकि कल
500 मीटर के एरिया तक को क्लोज किया जाएगा। और जरा टाइमलाइन समझिए, अपेक्स टावर जिसमें 32 मंजिलें हैं, सेंट टावर जिसमें 30 मंजिला है, और कहा यह जा रहा है कि जो 32 मंजिल है यानी कि अपेक्स टावर उसमें 14 फ्लैट्स हर एक मंजिल में बने हुए हैं, जबकि सेंट टावर में हर फ्लोर पर 12 स्टूडियो अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। अब संकट उन लोगों के सामने भी था जिन लोगों ने इसमें अपने फ्लैट्स बुक किए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह कहा गया था कि 14% ब्याज के साथ उन्हें मुआवजा दिया जाए, लेकिन उससे पहले महाविस्फोट की तैयारी पूरी कर ली गई है। महाविस्फोट को देखते हुए 28 अगस्त को नोएडा की कई सड़कों को बंद किया जाएगा। अब ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि कौन कौन सी सड़कें बंद की जाएंगी, कितनी देर के लिए। 28 अगस्त को दोपहर 2:15 से दोपहर 2:45 तक यमुना एक्सप्रेसवे बंद रहेगा। साथ ही एक्सप्रेसवे से कनेक्टिंग सड़कें भी बंद रहेंगी। इसके अलावा ट्विन टावर के आसपास 6 रास्ते हैं, उन 6 रास्तों को बंद किया जाएगा। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे आधे घंटे तक के लिए बंद रहेगा। हालांकि एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आगे जाने की इजाजत रहेगी। बिल्कुल, और जब ट्विन टावर ढहेगा तब भारी मात्रा में धूल निकलेगी। हवा जिस तरफ चलेगी उस ओर ये धूल जाएगी, और ऐसे में प्रदूषण का खतरा सबसे ज्यादा है। इसे देखते हुए ट्विन टावर के पास डस्ट सैंपलर की मशीनें लगाई गई हैं, और इस तरह के सेंसर्स ये बताएंगे कि हवा में उस वक्त कितना पोल्यूशन होगा जो ब्लास्ट के बाद होगा। कहा यह जा रहा है कि जब ब्लास्ट होगा तो पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। गिरेंगी तो बड़ी मात्रा में धूल होगी, और उसको नापने के लिए अलग अलग सोसाइटीज में यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से इस तरह के सेंसर्स लगाए गए हैं। इसमें लिखा गया है रेस्पिरेबल डस्ट सैंपलर। जो आप रीडिंग देखते हैं PM 2.5 और PM 10 का स्तर क्या है, वो इसी तरह के इक्विपमेंट से नापा जाता है। और आसपास की सभी सोसाइटीज और जिस बिल्डिंग में ध्वस्तीकरण होना है उसके आसपास ये सेंसर्स लगाए गए हैं। यूपीसीसी भी ये जानना चाहता है कि आखिर कितना पोल्यूशन हुआ और किस देर के बाद उस पोल्यूशन को सामान्य स्तर पर ला पाने में वो कामयाब रहे। और जैसे ही ट्विन टावर गिरेंगी उसके बाद लगातार वाटर स्प्रिंकल्स काम करना शुरू कर देंगे, ताकि पोल्यूशन को जल्द से जल्द कम किया जा सके और सामान्य स्तर तक लाया जा सके। लेकिन हवा की दिशा तय करेगी कि धूल इस सोसाइटी की तरफ आएगी या दिल्ली की तरफ बढ़ेगी। पवन की रिपोर्ट आपने देखी, उन्होंने उन रेस्पिरेटरी सैंपलर्स के बारे में बताया जो आसपास के इलाकों में लगाए गए हैं। अब देखिए, कल दोपहर ट्विन टावर को 2:30 बजे 9 सेकंड में धराशाही कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें असली खतरा क्या है, वो कौन सी वजह है जिस कारण सरकार इतनी ज्यादा सुरक्षा बरत रही है, इस पर भी पवन ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो भी देखिए। इस वक्त हम भ्रष्टाचार की ट्विन टावर पर मौजूद हैं, और ट्विन टावर पर ब्लास्ट की सभी तैयारियां पूरी हो गई। लेकिन अभी भी चिंता की सबसे बड़ी बात ब्लास्ट करने वाले या आसपास के रहने वाले, उनकी यही है कि बिल्डिंग बेहद करीब है। सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट, जिसके कंपाउंड में ही ये 2 टावर बनाई गई थी, उसके रिहायशी इलाके जिसको सफेद पर्दे से ढका गया है, उसके और इस बिल्डिंग के बीच न्यूनतम दूरी सिर्फ 9 मीटर है। और यही 9 मीटर चिंता का सबब है। चाहे वो ब्लास्ट करने वाली एजेंसी हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे वो यहां रहने वाले बाशिंदे हो, क्योंकि दोनों बिल्डिंग के बीच में इतना कम डिस्टेंस है कि ये कंट्रोल्ड ब्लास्ट अगर प्लानिंग के हिसाब से हो तो बिल्डिंग सुरक्षित रहेगी, और अगर माइक्रो सेकंड का फर्क हुआ तो इस बिल्डिंग के लिए खतरा हो सकता है। प्रशासन की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि सब प्लान के हिसाब से होगा, गिराने वाली एजेंसी कह रही है प्लान के हिसाब से होगा। लेकिन रेजिडेंट्स के मन में क्या चल रहा है? ऐसे ही 2 रेजिडेंट्स हैं जो एमरल्ड कोर्ट में रहते हैं। मैम, सबसे पहले आपसे कि अभी 1 दिन का वक्त बचा है, संडे को बिल्डिंग गिरेगी, आपके मन में क्या चल रहा है? मन में अभी तो ये चल रहा है सब कुछ सेफली हो जाए, ये डेमोलिशन किसी के लिए भी गलत ना हो, किसी रेजिडेंट के लिए, किसी के घर के लिए। सब लोगों ने अपने घर इतनी मेहनत से बनाए हैं, उनको कोई नुकसान ना हो। ये तो आपकी चाहत हुई, आप विश करते हैं। मन में क्या इसको लेकर कोई आशंका या एप्रीहेंशन भी है? अब थोड़ा सा तो रहेगा डर कि कुछ भी हो सकता है। अदरवाइज जितना सेफली सब लोग चल रहे हैं और जितना इंश्योरेंस दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लगता तो यही है कि सब कुछ ठीक होगा, बट फिर भी 0.1% तो एक चांस होता ही है। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।